35 साल पहले जो है ये प्लाट हम जो है हमारे बीवी के नाम पे टेररिंग काम करके इसको हम खरीद गया है। एक पैसा जमा करके जो हमने लिया, अब हम 35 साल के बाद उसको अगर से हम तामीर करने के गए तो ये गुंडा माफिया जो है आके हमको हरासमेंट कर रहे हैं। गुलबर्गा शहर में अब्दुल रहीम पटेल SDPI स्टेट जनरल सेक्रेटरी की क़यादत में ओल्ड वार्ड नंबर 45 सर्वे नंबर 119, 120 और 121 महिंद्रा शोरूम के बैक साइड के एरिया की अवाम ने मिलकर लैंड माफिया के खिलाफ एक कंप्लेंट दिया। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर YS रवि कुमार को अब्दुल रहीम पटेल ने बताया कि बड़ापुर और मास सब्दार लेआउट चाचा लेआउट में पिछले 4 महीने से गुंडे आके प्लॉट्स ओनर को वार्निंग दे रहे हैं और कह रहे हैं ये प्लॉट्स हमारे हैं। टोटल 3 टीम बना के काम कर रहे हैं। एक टीम फेक डॉक्यूमेंट बनाने का काम कर रही है तो एक टीम डिपार्टमेंट और कॉरपोरेशन को संभालने का काम कर रही है और एक टीम गुंडा खरीदी का काम कर रही है। मज़ीद जानकारी के लिए आइए देखते हैं गुलबर्गा। तकरीबन 6 महीनों से बड़ेपुर कॉलोनी के सर्वे नंबर 119, 120, 120/1 और 121 जो मनसबदार लेआउट और चाचा लेआउट के नाम से मशहूर है, जो उमरा कॉलोनी के बाजू जो एरिया था और ये हमारे महिंद्रा शोरूम और इनामदार कॉलेज के बैक साइड का जो एरिया है, तकरीबन 6 महीने से यहाँ पर लैंड माफिया का एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पर चल रहा है। तकरीबन 4 महीने से मुसलसल यहाँ पर गुंडा एलिमेंट्स आकर यहाँ पे जो लेआउट ओनर्स हैं, जो प्लॉट ओनर्स हैं, उनको सताने का काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से रिंग रोड पे जो लैंड माफिया का इशू के बारे में जब हम हाईलाइट किए थे, सेम मोडस ऑपरेंडी लेकर यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं। एक टीम फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने पे काम कर रही है, दूसरी टीम डिपार्टमेंट्स को, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट और कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट को संभालने का काम कर रही है, तीसरी टीम गुंडा एलिमेंट्स यहाँ पर जगह पर आकर 15-20 लोग दिन में डराने के लिए आते हैं, फिर 15-20 लोग रात में डराने के लिए आते हैं। तकरीबन रमज़ान का पूरा महीना यहाँ के जो प्लॉट के जो ओनर हैं उनको पूरा परेशान करके रखे हैं। जब महल्ले वालों को जब मालूम पड़ा, पूरे महल्ले की एक मीटिंग हुई, उसमें हमें भी बुलाया गया था। उसमें मीटिंग लेने के बाद कितने प्लॉट्स के ऊपर जब ये इशू है बोले तो तकरीबन 12 प्लॉट्स के ऊपर सेम टीम, जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने वाली टीम है, फिर डिपार्टमेंट को मैनेज करने वाली जो टीम है और जो गुंडा एलिमेंट्स की टीम है, यही टीम केवल पूरे 12 से 14 प्लॉट्स के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। जब प्लॉट के ओनर उनके पास जब डॉक्यूमेंट्स पूछने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने ना डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, उल्टा इनको डिपार्टमेंट से डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के सामने जब इश्यू आया है, हम लोगों को सब इनको बुलाकर एक मीटिंग लिए, पूरे लोगों की डॉक्यूमेंट्स मंगाकर जब चेक किए, इनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, इनके पास जो लिंक डॉक्यूमेंट्स पूरे ओरिजिनल हैं इनके पास। तो हम पूरे जने 10 जो कंप्लेन है, जो विक्टिम्स है, सब लोग एक कंप्लेंट बनाकर कमिश्नर साहब को मिलने जा रहे हैं। और कमिश्नर साहब जो नए कमिश्नर आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है ये कंसर्न पुलिस स्टेशन को ये मामला नहीं जाना है, क्योंकि कंसर्न पुलिस स्टेशन को भी हमें शक है, उनको भी इसमें कह लो ये लैंड माफिया उनको भी मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा डिमांड है, जो IPS ऑफिसर अंशुल कुमार साहब हैं, लास्ट टाइम रिंग रोड के जो मसले को, जो लैंड ग्रैपिंग मसले को उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया था और FIR भी किया था। आज तक भी 1 साल हुआ, वहाँ पर लैंड माफिया का काम पूरा बंद हो चुका है। तो हमारी रिक्वेस्ट है हमारे कमिश्नर साहब से कि ये जो इशू है अंशुल कुमार साहब को दिया जाए और इसके पीछे जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, जो फेक डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं और डिपार्टमेंट को जो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो गुंडा एलिमेंट्स हैं, उन सब को के ऊपर FIR कर
उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और यहाँ पर देखिए ये रोड है, 30 फीट की रोड है, ये रोड को भी क्या कब्जा करके पूरी फेंसिंग की है। आप देखिए यहाँ से पूरे 12 प्लॉट्स है। वो लोग कल आकर इनको डराया कहते हैं, टोटल 40 प्लॉट है यहाँ पर बोल रहे हैं कहते हैं। तो 40 प्लॉट इन्हों कहाँ से ख़रीद कर लाया, कौन सा वाइट मनी है, कौन सा ब्लैक मनी है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन होना है। हाँ, कल तक साइकिल पे फिरने वाले आज बोलेरो में फिर रहे हैं, इनोवा में फिर रहे हैं। तो तमाम गुलबर्गे के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही है, ये जो लैंड माफिया जब आपके वैकेंट प्लॉट के ऊपर, खाली प्लॉट के ऊपर जब आते हैं, आप क्या करते हैं, डर कर उनको 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए देकर इनको मजबूत बना रहे हैं। 1-2 प्लॉट लेकर, ये पैसा लेकर फिर दूसरी जगह डालकर ये लोग थोड़े पैसों से लेकर लाखों कर रहे हैं, लाखों से करोड़ों बनकर आज ये लोग सबको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी इस तरह का लैंड माफिया का इशू आता है, आप इसको डट के ठहरना है, डिपार्टमेंट के आप साथ लेना है, और 3 महीने 4 महीने गए परवाह नहीं, इसकी मुसलसल लड़ाई लड़ना है। वार्ड नंबर और लेआउट का नाम बोलिए। ये वार्ड नंबर पहले 45 था, अब फिलहाल वार्ड नंबर 33 है, और ये सर्वे नंबर 119, 120 और 121 है, जो मनसबदार महिंद्रा शोरूम और इनामदार जो यूनानी कॉलेज है उसके बैक साइड का एरिया है। ये जो मसला शुरू हुआ है, हमारे जो खुर्शीद साहब जिसे हम चाचा कहते हैं, उनके मरने के बाद उनके कुछ रिलेटिव्स यहाँ के दलित लीडर्स को सामने रख कर क्या ये सब इश्यू कर रहे हैं। तो तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनकी दबाव में आकर 25-50 हज़ार देकर अपने जान छुड़ाने का काम मत कीजिए। इनको यहाँ से क्या मजबूतगी मिलती है। उन्होंने यही करते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर जीरोक्स से लेकर को डरा कर 25-50 हज़ार लेने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये FIR कराना है इनके नाम पर, और इस तरह के जो बैड एलिमेंट्स हैं इनको ख़त्म करना है। और अल्ट्रासिटी का केस डाल एससी के लोग, और जो दलित लीडर्स को जो सामने लेकर कर एट्रोसिटीज़ डालकर इनको डराने की भी कोशिश की जा रही है। जी, यानी 35 साल पहले जो है ये प्लाट हम जो है हमारे बीवी के नाम पे टेररिंग काम करके इसको हम खरीदे गए हैं। एक पैसा जमा करके जो हमने लिया, अब हम 35 साल के बाद उसको अगर से हम तामील करने के गए तो ये गुंडा माफिया जो है आके हमको हरासमेंट कर रहे हैं, और जो है फॉल्स जो है डॉक्यूमेंट्स लाके जो है हमको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं जो है, और तामीर काम जो किए हैं उसको गिरा रहे हैं। और अभी भी जो है 1 जून अब जो है 2021 को मैं जब प्लाट जो है काम शुरू कर रहा हूँ तो आके गुंडा माफिया आके रोक रहे हैं। ये जो है कहाँ का तशवा है, इंसाफ है, जबकि जो है उनका प्लाट जो माफिया का जो है प्लाट है सर्वे नंबर 20 से 120 में, हमारे 121 में है। इसके बावजूद भी जो है हमारे को आके हरासमेंट कर रहे हैं। लिहाजा जो है हम कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो है इस गुंडा माफिया को जो है अरेस्ट करके जो है इनको पनिशमेंट दिया जाए। ये हमारा जो है ये आज जो इश्यूज़ के ऊपर हम आज यहाँ जमा हुए हैं, तकरीबन आज से 35 से 36 साल पहले मेरे कज़िन अकबर अली यूसुफ़ी साहब का प्लॉट था। उन्हें HAL के एम्प्लॉय बेंगलोर में रहते थे। उन्होंने वहीं पे अपनी ज़िंदगी पूरी जो है सर्विस में निकाली। यहाँ पे प्लॉट ओपन था जिसकी मैं देखभाल करता था, मगर अचानक जो है चंद सिर जो माफिया लैंड ग्रैबर्स हैं उस इलाके के अंदर, मैं उनके नाम लेना मुनासिब समझता, पुलिस अच्छी तरीके से उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करके एक्शन लेगी। उन प्लॉट नंबर 5 और 6 के फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर, और प्लॉट के अंदर फेक डॉक्यूमेंट्स भी ऐसे बनाए कि जबकि मेरे प्लॉट के अंदर सराउंडिंग के जो प्लॉट के जो अंदर मेरे नाम एंट्री है, 5 नंबर के अंदर भी देखेंगे तो आपको मेरा नाम मिलेगा, आप जो 7 नंबर के अंदर देखेंगे तो मेरा नाम मिलेगा, प्लॉट नंबर पीछे 15 नंबर उसमें भी मेरा नाम मिलेगा। उसका जो फेक डॉक्यूमेंट बना है उसके अंदर प्लॉट की जगह रोड की जगह प्लॉट बना के फेक डॉक्यूमेंट बनाकर उसके ऊपर नाजायज़ तौर पे गुंडा अनासिर तकरीबन 20 से 25 जो दलित कम्युनिटी से बिलोंग्स करते हैं वो आकर जो है गुंडागर्दी करके हमारे को डरा धमका कर, और हमको ये जब वो पूछने गए तो ये बोलते हैं कि अगर तुम चुप नहीं बैठे तो हम तुम्हारे पर अल्ट्रासिटी केस बुक करेंगे। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से पिछले 6 महीने से मुसलसिल कॉर्पोरेशन कमिश्नर हो या बेंगलुरु आपके होम मिनिस्ट्री तक भी जो है मैं कंप्लेंट करा, उसके बावजूद भी आज तक जो है कोई नहीं है। सब पुलिस स्टेशन को जब हम जाते हैं तो मैनेज करके रखे हुए, पुलिस वाले बोलते हैं कि जो आप जो है जाओ सिविल कोर्ट को जाओ, ऐसा जाओ वैसा जाओ। मेरी अपील है कमिश्नर ऑफ पुलिस से कि आप उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेकर, ऑलरेडी वो लोग कई लोग क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं पूरे, जिनके ऊपर कई पुलिस के मामला दर्ज हैं उसके ऊपर, और उन्होंने जब मामले गरीब लोगों को परेशान करके उनके प्लाटों में नाजायज़ कब्जे करके आज लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं इंतजामिया DC कमिश्नर और तमाम लोगों से कॉर्पोरेशन से अपील करता हूँ कि उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करते, इमीडिएट अरेस्ट करके उनको जो है जेल को भेजा जाए। मोहम्मद आसिफ और ये मेरे वालिद साहब गुलाम मोइनुद्दीन, ये 221 प्लॉट है हमारी। तो ये फेक पेपर बना के आके हमारे को ज़बरदस्ती हमारे पास पेपर है बोल के बोल रहे। मेरे पास ओरिजिनल पेपर है पूरे, और चाचा के लिंक के साथ पेपर है पूरे।
पूरा लीगल पेपर है मेरे पास, डॉक्यूमेंट्स पूरे। तो आके मेरे को मेरा पेपर है, बोर्ड नहीं लगाना यहाँ पे, पूरे ऑथेंटिक पेपर है मेरे पास, तो नहीं लगाना बोल के बोल रहे हैं मेरे को आगे। वो लोग पेपर नहीं बता रहे मेरे को लोग। और पुलिस वाले से अपील है कि प्लीज़ मेरे को हेल्प करिए बस। मई 2016 में लिया प्लाट। मैं रिटायरमेंट, मैं KSRC में था। रिटायरमेंट होने के बाद मैं लिया प्लाट। ये लेने के बाद क्या है, मेरे को हैरेसमेंट कर रहे, मेरी प्लाट है वो है ये बोल के मेरे को सता रहे। बनाना बोले तो बनाने नहीं दे रहे मेरे को लोग। डॉक्यूमेंट्स बताओ बोले तो अब बात हो जब बात बोल के भाग के जा रहे। 228 नंबर प्लाट है। तो दो तरफ की रोड थी, मेरे को कॉर्नर की रोड थी। दो तरफ रोड बोल के दिए थे मेरे को प्लाट, लेकिन एक तरफ बाजू से मेरी रोड पे प्लाट के बाजू से फेंसिंग डाल के कब्जा कर, मतलब ये कर दिए, इसको पैक कर दिए। और कोई सामने नहीं आ रहा, कोई ये बोलने वाले नहीं है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि मेरा ये क्लियर कर दे।